उसके घर से बदी जुदा ना होगी, किसके? आइए आज इसी पे गौर करते हैं। खुदा के जिंदा जलाली बाबरकत पुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत भी करते हैं और थॉट ऑफ द डे पर भी गौर करते हैं। आज का जो थॉट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इमसाल की किताब उसके 17 बाब और उसकी 13वीं आयत में से है। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है कि जो नेकी के बदले में बदी करता है उसके घर से बदी हरगिज जुदा ना होगी। जी मेरे अजीजों, खुदा का पाक कलाम हमें बड़ी सफाई के साथ ये बात बयान करता है सुलेमान बादशाह के तवसत से कि हर इंसान जो किसी के साथ नेकी करता है और नेकी करने के सिला में उसको बदी का सामना करना पड़ता है, जिस शख्स के साथ वो नेकी करे और वो उसके साथ सिला में बदले में बदी का मुजाहरा उसके साथ करे, बदी का रवैया उसके साथ अपनाए, तो खुदा का कलाम बड़ी ही क्लियरली ये कहता है कि उसके घर से बदी हरगिज जुदा ना होगी। उसकी सजा खुदा के पाक कलाम में मरकूम है कि जो नेकी के बदले में बदी करता है, शायद वो नेकी करने वाला शख्स तो उस बदी का कोई बदला ना ले सके उससे या कुछ उसके रिएक्शन में कुछ कर ना सके। कलाम हमें इसके बारे में क्लियरली बताता है कि नेकी के बदले में बदी करने वालों के घर से बदी हरगिज जुदा ना होगी। सो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हमारे साथ जिंदगी में अगर कोई नेकी करे तो कभी भी उस नेकी का सिला हमें बदी की सूरत में नहीं देना चाहिए है, क्योंकि इस बात को याद रखिएगा कि नेकी के बदले में बदी करेंगे तो बदी कभी भी हमारे घर से जुदा नहीं होगी। किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी वे में वो बदी बार बार आपके घर के दरवाजे पे खड़ी होगी, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम क्लियरली ये कहता है कि बदी उसके घर से जुदा ना होगी। खुदा की कुदरत, खुदावंद का फजल हम सबके साथ रहे और हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम नेकी करने वालों के हमेशा उस एहसान को मानते रहें और कभी नेकी के बदले में बदी ना करें और खुदा के कलाम से डरें, खुदा का खौफ अपने दिलों में लेकर आए, क्योंकि अगर हम नेकी के बदले में बदी करते हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि बदी करने वाले के घर से बदी हरगिज जुदा ना होगी। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे इमसाल की किताब उसका 17 बाब। सलामती के साथ खुश्क नवाला इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। अक्लमंद नौकर उस बेटे पर जो रुस्वा करता है हुक्मरान होगा और भाइयों में शामिल होकर मेरास का हिस्सा लेगा। चांदी के लिए खुटाली है और सोने के लिए भट्टी, पर दिलों को खुदावंद परखता है। बद किरदार झूठे लबों की सुनता है और दरोगो मुफसद जुबान का शिनवा होता है। मस्कीन पर हंसने वाला उसके खालिक की अहानत करता है और जो औरों की मुसीबत से खुश होता है बेसज़ा ना छूटेगा। बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं और बेटों के फखर का बाइस उनके बाप दादा हैं। खुशगोई अहमक को नहीं सजती तो किस कदर कम दरोग गोई शरीफ को सजेगी। रिश्वत जिसके हाथ में है उसकी नजर में गिरा बहा जौहर है और वो जिधर तवज्जो करता है कामयाब होता है। जो खता पोशी करता है दोस्ती का जो यान है, पर जो ऐसी बात को बार बार छेड़ता है दोस्तों में जुदाई डालता है। साहिबे फहम पर 100 कोड़ों से ज्यादा असर करती है। शरीर महज सरकशी का जो यान है, उसके मुकाबला में संगदिल कासिद भेजा जाएगा। जिस रीछनी के बच्चे पकड़े गए हों आदमी को उससे 2-4 होना इससे बेहतर है कि अहमक की हमाकत में उसके सामने आए। जो नेकी के बदले में बदी करता है उसके घर से बदी हरगिज जुदा ना होगी। झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानिद है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। जो शरीर को सादिक और जो सादिक को शरीर ठहराता है, खुदावंद को उन दोनों से नफरत है। हिकमत खरीदने को अहमक के हाथ में कीमत से क्या फायदा है, हालांकि उसका दिल उसकी तरफ नहीं। दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता है और भाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है। बेअकल आदमी हाथ पर हाथ मारता है और अपने हमसाया के रूबरू जामिन होता है। फसाद पसंद खता पसंद है और अपने दरवाजा को बुलंद करने वाला हलाकत का तालिब। कज दिला भलाई को ना देखेगा और जिसकी जुबान कज गो है मुसीबत में पड़ेगा। बेवकूफ के वालिद के लिए गम है क्योंकि अहमक के बाप को खुशी नहीं।
शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। शरीर बगल में रिश्वत रख लेता है ताकि अदालत की राहें बिगाड़े। हिकमत साहिब फहम के रूबरू है, लेकिन अहमक की आंखें जमीन के किनारों पर लगी हैं। अहमक बेटा अपने बाप के लिए गम और अपनी माँ के लिए तलखी है। सादिक को सजा देना और शरीफों को उनकी रास्ती के सबब से मारना खूब नहीं। साहिब इल्म कम गो है और साहिब फहम मतीन है। अहमक भी जब तक खामोश है अक्लमंद गिना जाता है। जो अपने लब बंद रखता है होशियार है। इमसाल की किताब 18 बाब। जो अपने आप को सबसे अलग रखता है अपनी ख्वाहिश का तालिब है और हर माकूल बात से बरहम होता है। अहमक फहम से खुश नहीं होता, लेकिन सिर्फ इससे कि अपने दिल का हाल जाहिर करे। शरीर के साथ हकारत आती है और रुसवाई के साथ आहानत। इंसान के मुंह की बातें गहरे पानी की मानिंद हैं और हिकमत का चश्मा बहता नाला है। शरीर की तरफदारी करना या अदालत में सादक से बेइंसाफी करना खूब नहीं। अहमक के होंठ फितना अंगेजी करते हैं और उसका मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है। गीबत गो की बातें लजीज नवाले हैं और वो खूब हजम हो जाती हैं। काम में सुस्ती करने वाला मुसरिफ का भाई है। खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है, सादक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। दौलतमंद आदमी का माल उसका मोहकम शहर और उसके तसव्वुर में ऊंची दीवार की मानिंद है। आदमी के दिल में तकब्बुर हलाकत का पेश रो है और फिरौतनी इज्जत की पेशवा। जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे ये उसकी हमाकत और खिजालत है। इंसान की रूह उसकी नातवानी में उसे संभालेगी, लेकिन अफसुर्दा दिली की कौन बर्दाश्त कर सकता है। होशियार का दिल इल्म हासिल करता है और दाना के कान इल्म के तालिब हैं। आदमी का नजराना उसके लिए जगह कर लेता है और बड़े आदमियों के हजूर उसकी रसाई कर देता है। जो पहले अपना दावा बयान करता है रास्त मालूम होता है, पर दूसरा आकर उसकी हकीकत जाहिर करता है। कुर्रा झगड़ों को माकूफ करता है और जबरदस्तों के दरमियान फैसला कर देता है। रंजीदा भाई को राजी करना मोहकम शहर ले लेने से ज्यादा मुश्किल है और झगड़े कला के बेंडों की मानिंद है। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सेर होता है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। मोहताज मिन्नत समाजत करता है पर दौलतमंद सख्त जवाब देता है। जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है, पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। इमसाल की किताब 20 बाब। मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, जो कोई इनसे फरेब खाता है दाना नहीं। बादशाह का रोब शेर की गर्ज की मानिंद है, जो कोई उसे गुस्सा दिलाता है अपनी जान से बदी करता है। झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। काहिल आदमी जाड़े के बायस हल नहीं चलाता, इसलिए फसल काटने के वक्त वो भीख मांगेगा और कुछ ना पाएगा। आदमी के दिल की बात गहरे पानी की मानिंद है, लेकिन साहिब फहम आदमी उसे खींच निकालेगा। अक्सर लोग अपना अपना एहसान जताते हैं, लेकिन वफादार आदमी किसको मिलेगा। रास्तरों सादिक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। बादशाह जो तख्ते अदालत पर बैठता है खुद देखकर हर तरह की बदी को भटकता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है और मैं अपने गुनाह से पाक हो गया हूँ। 2 तरह के बाट और 2 तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदावंद को नफरत है। बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है कि उसके काम नेक और रास्त हैं कि नहीं। सुनने वाले कान और देखने वाली आंख दोनों को खुदावंद ने बनाया है। ख्वाब दोस्त ना हो, मुबादा तू कंगाल हो जाए। अपनी आंखें खोल के तू रोटी से सेर होगा। खरीदार कहता है रद्दी, लेकिन जब चल पड़ता है तो फख्र करता है। जर और मरजान की तो कसरत है, लेकिन बेशबहा सरमाया इल्म वाले होंठ हैं। जो बेगाना का जामिन हो उसके कपड़े छीन ले और जो अजनबी का जामिन हो उससे कुछ गर्व रख ले। दगा की रोटी आदमी को मीठी लगती है, लेकिन आखिर को उसका मुंह कंकरों से भरा जाता है। हर एक काम मशवरा से ठीक होता है और तू नेक सलाह लेकर जंग कर। जो कोई लुतरापन करता फिरता है राज फाश करता है, इसलिए तो मुंह फट से कुछ वास्ता ना रख। जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। अगरचे इब्तिदा में मेरा यकलख्त हासिल हो तो भी उसका अंजाम मुबारक ना होगा।
तू ये ना कहना कि मैं बदी का बदला लूंगा। खुदावंद की आस रख और वो तुझे बचाएगा। 2 तरह के बाट से खुदावंद को नफरत है और दगा के तराजू ठीक नहीं। आदमी की रफ्तार खुदावंद की तरफ से है, बस इंसान अपनी राह को क्यों कर जान सकता है। जल्दबाजी से किसी चीज को मुकद्दस ठहराना और मन्नत मानने के बाद दरियाफ्त करना आदमी के लिए फंदा है। दाना बादशाह शरीरों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया फिरवाता है। आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है, जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। शफकत और सच्चाई बादशाह की निगहबान है, बल्कि शफकत ही से उसका तख्त कायम रहता है। जवानों का जोर उनकी शौकत है और बूढ़ों के सफेद बाल उनकी जीनत है। कोड़ों के जख्म से बदी दूर होती है और मार खाने से दिल साफ होता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।